दोस्तों आप लोगों का स्वागत है हमारी इस वीडियो पर। अगर आप लोगों का 24 फरवरी को 24 फरवरी को आप लोगों का हिंदी का पेपर है भाई, हिंदी का पेपर है आप लोगों का, और आप लोग चाहते हैं कि हमारे हिंदी के पेपर में 95% नंबर पक्के हो जाए और आप लोगों की कॉपी में 70 में 70 भाई 70 में 70 नंबर पूरा का पूरा इस वीडियो से आप लोगों का कवर हो जाएगा कि आप लोग किस तरह हिंदी की कॉपी आप लोग किस तरह लिखेंगे, वो भी आप लोग टॉपर की तरह। भाई वो टॉपर की तरह आप लोग टॉपर कैसे बनेंगे, वो भी हिंदी की कॉपी लिखेंगे आप लोग। मैं यहाँ पे 3 ट्रिक यहाँ बताऊंगा जिससे कि आप लोग 2025 में आप लोग बहुत ही अच्छे से आप लोग हिंदी कॉपी लिख लेंगे और इससे आप लोगों के 95% आप लोगों के पक्के हो जाएंगे और आप लोगों का 70 में 70 पूरे के पूरे मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे, वो भी हिंदी की कॉपी में। जो आप लोगों का सबसे पहला पेपर है, जो आप लोगों को मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, जो 2024 बोर्ड एग्जाम का पेपर है, इसी तरह आप लोगों का हूबहू 2025 बोर्ड एग्जाम में हिंदी का पेपर आएगा। ये देखिए मैं एक बार पहले पूरा पेपर दिखा देता हूँ, फिर इसको कैसे सॉल्व करते हैं, कॉपी में कैसे डेकोरेट करके लिखते हैं उसको मैं बताऊंगा। देखिए पहला क्या लिखा है, सभी प्रश्न अनिवार्य है करना, और यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित है, खंड आ और खंड बा। खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न है और इसको क्या करना है OMR सीट में, ठीक। खंड बा में जो है 50 अंक के वर्णात्मक प्रश्न है और खंड बा में सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ ही दें। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि ये है मतलब कि जो प्रथम प्रश्न है, जो पहला क्वेश्चन है, उससे आप लोग शुरुआत करिए और अंतिम प्रश्न तक करते जाइए। जो प्रश्न ना आता हो उस पर समय नष्ट ना कीजिए। भाई अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, जैसे कि यहाँ पर ये क्वेश्चन ले लेते हैं, ये गद्यांश संस्कृत का नहीं आ रहा पद्यांश, तो इसको आप लोग जगह छोड़ दिए, इसके ऊपर समय नष्ट ना कीजिए। ये 5 नंबर का है, बाकी आगे जो 9, 7, जो 3, जो 5, 6 नंबर के हैं उसको आप लोग पहले कर लिए, ठीक। और देखते हैं इसके बाद क्या है। इसके बाद देखिए 20 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इसको आप लोगों को OMR सीट में करने हैं, ठीक। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए। ये देखिए मैं पूरे के पूरे आप लोगों को 20 के 20 बहुविकल्पी में पूरे के पूरे करवा दे रहा हूँ। और हिंदी की तैयारी हम लोग की GK दिशा क्लासेस यूट्यूब चैनल पर बहुत ही बेहतरीन चल रही है। आप लोग हिंदी में 70 में 70 आप लोग ला सकेंगे, जिससे कि आप लोगों को 2025 बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता भाई। ये देखिए पूरा का पूरा आप लोग MCQ का स्क्रीनशॉट ले लिए और जो आंसर सही है मैंने यहाँ पे टिक लगा दिया ऐसे, ठीक। और जो नहीं है उसको आप लोग गूगल से निकालिए। फिर इसके बाद जो आता है, ये देखिए खंड बा में वर्णात्मक प्रश्न क्या है, गद्यांश पे आधारित। इसको आप लोग कॉपी में कैसे लिखेंगे, तो चलिए हम लोग देखते हैं। कॉपी पर हम लोग टॉपर की कॉपी पे जाते हैं। ये देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर, तो भाई आप लोगों के सामने टॉपर की कॉपी निकल के आ चुकी है, जिसके में यहाँ पर ये जो बच्चे ने लिखा है इसको 70 में 70 पूरे के पूरे मिले हैं भाई, पूरे के पूरे 70 मिले हैं। और इसी पैटर्न पे आप लोगों को 2025 बोर्ड एग्जाम में 24 फरवरी को आप लोगों को ऐसे ही डेकोरेट करके आप लोगों को हिंदी की कॉपी लिखना है। ये पहली ट्रिक थी कि आप लोगों को हेडिंग बहुत ही सही लिखना है। और दूसरी ट्रिक क्या थी, यहाँ पर दूसरी ट्रिक आप लोगों को ये देखिए, जो भी आप लोग यहाँ पे हेडिंग लिखेंगे उसके नीचे अंडरलाइन करना है। और तीसरी जो ट्रिक है वो आप लोगों को लास्ट में पता चलेगी, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे संकेत डाल देना है और जो पहला गद्यांश दिया रहेगा वो आप लोगों को लिख देना है, वो भी डैश करके। और फिर बाद में आप पे संदर्भ लिख दिएगा, जैसे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मृतत्व नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। फिर दूसरा क्या है, रेखांकित अंश की व्याख्या आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि जिस प्रकार बीमारी के कारण शरीर ग्रस्त हो जाता है, मतलब कि ग्रस्त रहता है, बीमार रहता है, तथा अच्छी मृतता से मतलब कुशन का ज्वर होता है। जैसे कि यहाँ पे अच्छे जो दोस्त रहते हैं तो आप लोगों का वातावरण एकदम सही रहता है, और जैसे आप लोगों के पास बेकार दोस्त हैं, सही दोस्त नहीं है, आप लोगों को जो गलत रास्ते पे ले जा रहे हैं, तो आप लोगों का जीवन व्यर्थ हो रहा है, मतलब कि बेकार जा रहा है। और इसके बाद चलते हम लोग जो पद्यांश आता है उसको आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए पद्यांश में भी आप लोगों को इसी तरह करना है, जैसे कि आप लोगों को
ये देखिए प्रश्न उत्तर संख्या डाल देना है, जिससे कि एग्जामिनर को पता चल जाए कि आप लोग कौन सा प्रश्न कर रहे हैं और पद्यांश कर रहे हैं कि संस्कृत का कर रहे हैं। तो आप लोगों को ऐसे ही करना है, जिससे कि आप लोगों को 24 फरवरी में हिंदी के पेपर में 101% आप लोगों को 95% लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। 2025 बोर्ड एग्जाम में इसी तरह आप लोग कॉपी लिखिएगा, क्योंकि 70 में 70 आप लोगों की सीरीज चल रही है हिंदी की। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको आप लोग छोड़ के ना जाइएगा। ये देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिए अगली वीडियो पाने के लिए। ये देखिए आप लोगों को यहाँ पे भी संदर्भ लिख देना है, जैसे कि यह पद श्री सूरदास द्वारा रचित सूरसागर नामक ग्रंथ से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक से लिया गया है। ठीक, इसके बाद जो प्रश्न आता है प्रसंग वो लिखिएगा, और व्याख्या व्याख्या आप लोगों को जरूर करनी है। और जैसे कि यहाँ पर क्या था, पहले यहाँ था रेखांकित अंश की व्याख्या, रेखांकित अंश की व्याख्या, इसको आप लोगों को जो क्वेश्चन दिया रहता है गद्यांश, उसको आप लोगों को 2 से 3 बार रीडिंग करना है, और वो 20 से अपने शब्दों से आप लोगों को बनाना है। ये नहीं आप लोगों को रटा रटाया आप लोगों को लिखना है, लेकिन नहीं, आप लोगों को अपने शब्द से लिखना है। बस शुरुआत की लाइन ऐसे लिख दिएगा, जैसे कि लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं, लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं। बस ये टॉपर लाइन है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। इसको ही देखकर एग्जामिनर पता चल जाता है कि बच्चे को सब कुछ आता है, और 6 में 6 नंबर आप लोगों को गद्यांश में देके चला जाएगा। अब इसके बाद चलते हैं जो हम लोग का संस्कृत का गद्यांश आता है, इसको आप लोग इस तरह सॉल्व करेंगे, जो कि यहाँ पे मैंने दिखा रहा है, मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये देखिए एस से नगरी वाला आप लोग करिएगा, डैश डैश करके पूर्ण विराम लगा दिए, फिर संदर्भ आप लोग लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड नामक वाराणसी पाठ से लिया गया है। फिर प्रसंग, इस गद्यांश में वाराणसी की ऐतिहासिकता का तथा अब स्थिति के बारे में वर्णन किया गया है। व्याख्या आप लोगों को लिखने नहीं है, मतलब कि जो आता है वहाँ पे संस्कृत में उसका हिंदी अनुवाद करना रहता है। ठीक, ये करना है आप लोगों को। फिर अगला देखते हैं हम लोग यहाँ पर, जो यहाँ पे संस्कृत का यहाँ पे पद्यांश आता है, इस तरह आप लोगों को सॉल्व करना है। जो संस्कृत का श्लोक आता है पद्यांश से, ये देखिए सर्वभवन्तु सुख्यान वाला आया है, डेड डैश करके पूर्ण विराम लगाइए, संदर्भ यहाँ पे लिख दिएगा प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड से भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। फिर प्रसंग आप लोगों को लिखना है प्रस्तुत श्लोक में भारतीयों की मूल भावनाओं के ऊपर प्रकाश डाला गया है। ठीक, आप लोगों को ये लिखना है जिसके ऊपर क्या प्रकाश डाला गया है, इसको आप लोगों को लिखना है। फिर तीसरा क्या है, हिंदी अनुवाद। हिंदी अनुवाद क्या है, सब सुखी हूँ भाई, सब सुखी हूँ, सब रोग हित हूँ, सभी का कल्याण हो, कोई भी दुख ना हो, अर्थात सभी का कल्याण हो, अर्थात कोई भी दुख का भागीदार ना बने। जो आप लोगों को जो संस्कृत में क्वेश्चन दिया जाता है उसका हिंदी अनुवाद करना रहता है 3 से 4 लाइन में। ठीक, और इसके बाद क्या आता है, काव्य खंड पे आधारित प्रश्न आता है, जो कि जय सुभाष अगर आप लोगों का है तो जय सुभाष को आप लोगों को इस तरह सॉल्व करना है। ये देखिए प्रथम सर्ग यहाँ पे पूछा गया है, और इस बच्चे का 3 में से 3 नंबर पूरे के पूरे फिक्स हो गए। ठीक, ये देखिए इसी तरह आप लोगों को एकदम सही से हेडिंग डाल के, और यहाँ पे साइड में पटरी से आप लोगों को लाइन खींच देनी है स्केल से, उसी की सहायता से, और इधर आप लोगों को लाइन नहीं खींचनी है, नहीं तो एग्जामिनर सोचेगा ये आप लोग पेज भर रहे हैं। ठीक, बस इधर के साइड आप लोगों को खींचनी है। 3 नंबर ये पूरा है, आप लोग 3 नंबर के लिए इतना ही लिखिएगा, ये नहीं 3-4 पेज आप लोग लिखे जा रहे हैं हेडिंग वाइज, बस सिर्फ आप लोगों को इतना लिखना है, 3 नंबर आप लोगों के पक्के हो जाएंगे। अब जीवन परिचय आप लोगों को कुछ इस प्रकार लिखना है, जैसे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है तो आप लोगों को बगल में साइड हेडिंग डाल देनी है। तीसरी ट्रिक यही थी जो कि जीवन परिचय में काम देती है, जिससे कि 5 नंबर आप लोगों के पक्के हो जाएंगे पूरे के पूरे। संक्षिप्त जीवन परिचय, नाम, जन्म, पिता का नाम, माता का नाम, मृत्यु, रचनाएं और कुछ उपलब्धियां, अगर आप लोगों को पता है तो उपलब्धियां लिख दी, अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, 4 से 5 हेडिंग आप लोगों को लिखना अनिवार्य है। ये देखिए अगर, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जो एग्जामिनर होता है उसके पास ज़्यादा समय नहीं होता है कि आप लोगों का जो आंसर है पूरा डीप में पढ़े, तो इस मारे जो मेन कीवर्ड होते हैं उसको अंडरलाइन कर दिए या उसको ब्लैक पेन से लिखिए। और जीवन परिचय में क्या होता है, इसको आप लोग बगल में संक्षिप्त परिचय लिख दिया करिए 4 या 5 हेडिंग बना के, जैसे कि नाम हो गया, जन्म हो गया, पिता का नाम हो गया, मृत्यु हो गई, रचनाएं हो गई और कुछ उपलब्धियां हो गई। ऐसे अगर आप लोग लिख देंगे तो एग्जामिनर उसको पढ़ के 5 नंबर आप लोगों को दे के चला जाएगा। इससे आप लोगों का, क्योंकि उससे एग्जामिनर का समय भी बचेगा और उसको अंदर का पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर आप लोगों ने अंदर कुछ गलती भी करी है तो उससे कुछ भी एग्जामिनर कुछ भी नहीं काटेगा नंबर, बस सिर्फ आप लोगों का एग्जामिनर यही देख के 5 नंबर दे के चला जाएगा। तो ठीक है, आप लोग ये जीवन परिचय में ये ट्रिक आजमा के देखिएगा भाई।
कवि और लेखक में आप लोगों को जरूर ये करना है। 24 फरवरी को आप लोगों को ये ट्रिक आजमाना है और फिर उसके बाद अपना आप जब रिजल्ट देखेंगे तो हिंदी में आप लोगों को टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता है भाई। अगर आप लोगों को जीवन परिचय बिना पढ़े भी आ गया तब भी आप लोगों को इस तरह लिखना है। ये देखिए 1 पेज का पूरा है और इसमें आप लोगों को एग्जामिनर 5 नंबर दे के चला जाएगा भाई, पूरा मुफ्त का मुफ्त 5 नंबर, ठीक। और रचनाएं भी देखिए। और फिर गोस्वामी तुलसीदास जी का है तो उसको भी आप लोग यहाँ पे 4 से 5 हेडिंग आप लोगों को लिखना है, जैसे कि लेखक में आप लोगों ने लिखा था वैसे ही यहाँ पे हूबहू वैसे ही कवि में लिखना है। और बॉक्स बना के आप लोगों को लिखना है। प्रस्तुतिकरण आप लोगों की बहुत अच्छी होनी चाहिए। जिस तरह आप लोगों की प्रस्तुतिकरण होगी वैसे ही आप लोगों के नंबर अच्छे होंगे। अगर आप लोगों का कुछ गलत भी हो रहा है, जैसे हेडिंग आप लोग गलत डाल रहे हैं, हैंड राइटिंग आप लोगों की बेकार है, तो आप लोगों के नंबर कम हो सकते हैं, ठीक। आप लोगों को क्या करना है, राइटिंग पे अपनी बहुत ध्यान देना है और आप लोगों को एक एक उंगली का फासला देना है, जिससे कि कॉपी भी आप लोगों की सुंदर लगे और भारी लगे और भारी भरकम कॉपी लगे, टॉपर की कॉपी लगे, ऐसे आप लोगों को लिखना है। फिर इसके बाद आप लोगों को श्लोक कुछ इस प्रकार लिखना है। श्लोक लिखेंगे, इसको बादलों में बंद कर दिए। कोई बच्चे सोचेंगे कि बच्चे बहुत छोटे बच्चे यहाँ पे बादल आदल बना देते हैं, लेकिन नहीं, आप लोगों को डेकोरेट करना है। ये नहीं आप लोग यहाँ पे आर्ट बना रहे हैं, ये सब वो सब नहीं करना है। एक ब्लैक स्केच ले जाइएगा, श्लोक लिखा, श्लोक को आप लोग ऐसे गोल गोल कर दिए। इससे क्या होता है, एग्जामिनर पर एक अच्छा प्रभाव पड़ता है, जिससे कि आप लोगों की कॉपी सबसे अलग लगेगी। तो इससे आप लोगों का बहुत ही अच्छा 2 नंबर पूरे के पूरे फिक्स हो जाएंगे। एग्जामिनर इसको पढ़ेगा नहीं, आप लोगों का जो श्लोक यहाँ पे लिखा है इसी को देखकर आप लोगों का 2 नंबर पूरा का पूरा दे देगा। 2 नंबर पूरे के पूरे मिल जाएंगे आप लोगों का। और जो संस्कृत के जो 2 क्वेश्चन आते हैं इसको आप लोग एक साथ करेंगे तो इसको भी आप लोगों को एग्जामिनर 2 में से 2 दे देगा, और बस इसको सही होना चाहिए, ठीक क्वेश्चन। इसके बाद चलते हैं जो निबंध आता है हम लोग का, कुछ इस प्रकार आप लोगों को हेडिंग वाइज लिखना है, जो प्रश्न उत्तर संख्या डालना है। और प्रदूषण की समस्या तथा समाधान, सबसे महत्वपूर्ण हेडिंग क्या है, रूपरेखा। पहला है प्रस्तावना, दूसरा प्रदूषण का अर्थ, तीसरा प्रदूषण के प्रकार, चौथा प्रदूषण की समस्या का समाधान, फिर 5वां उपसहार, जो इंग्लिश में हम लोग कंफ्यूजन कहते हैं उसी प्रकार हिंदी में उपसहार कहते हैं। और प्रस्तावना में आप लोग कुछ इस प्रकार लिखिएगा और इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लिए, क्योंकि ये अपने शब्दों से मैं लाया हूँ, ये कोई किताबी भाषा नहीं है, ये सब एक टॉपर की बच्चे की कॉपी है, वो भी अपने शब्दों में लिखी है। तो आप लोगों को निबंध लिखने में बहुत ही सहायता प्रदान करेगा। निबंध आप लोगों को 3 से 4 पेज का आप लोगों को लिखना है, क्योंकि ये निबंध सबसे ज्यादा नंबर का आएगा, 9 नंबर का। क्योंकि 2024 बोर्ड एग्जाम में जो निबंध आया था वो 7 नंबर का आया था, लेकिन आपकी 2025 बोर्ड एग्जाम में 9 नंबर का आएगा, इसलिए आप लोगों को बड़ा लिखना है। ये देखिए सारी की सारी जितनी भी आप लोगों को यहाँ पे आंसर, क्वेश्चन आंसर जो भी लिखने हैं, गद्यांश पद्यांश सब के सब आप लोगों को हेडिंग वाइज लिखना है, जिससे कि आप लोगों के पूरे नंबर हो और एग्जामिनर आप लोगों का नंबर ना काट पाए। ऐसी आप लोग ट्रिक आजमाई जो कि मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया है। और जो हमारा लास्ट ऑप्शन आता है यहाँ पे, पत्र लेखन आप लोग किस तरह लिखेंगे, जिससे कि आप लोगों को पूरे के पूरे यहाँ पे 4 नंबर फिक्स हो जाएंगे। और इसके बाद आप लोगों के 70 में 70 पूरे की पूरी सीरीज यहाँ पे पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाएगी। और पत्र लेखन में आप लोगों की 4 में से 4 लाने से कोई भी नहीं रोक सकता भाई, 4 में 4 लाने से कोई नहीं रोक सकता। और इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों के हिंदी में 95% नंबर पूरे फिक्स हो जाएंगे। 24 फरवरी में आप लोगों को ये बार ये वीडियो देखनी है। 24 फरवरी को आप लोगों का पेपर है और बहुत ही नजदीक, 1 महीने से भी कम टाइम बचा है आप लोगों के पास। तो ये वीडियो आप लोग बार देखिए, इससे आप लोगों को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। इस वीडियो को अपने फ्रेंड ग्रुप में, आप लोग जैसे व्हाट्सएप ग्रुप चलाते हैं तो उसमें आप लोगों के फ्रेंड होंगे, तो उसमें आप लोगों को ये वीडियो शेयर कर देनी है कि उन लोगों को भी कुछ बेनिफिट मिल जाए, ठीक। आप लोगों को ये देखिए ऐसे ही पत्र लेखन लिखना है, जैसे कि यहाँ पे स्वास्थ्य अधिकारी को आया है, नगर निगम लखनऊ पे आया है, ठीक, या कानपुर दिल्ली ऐसे आए तो अपना लिख दिएगा। विषय आप लोगों को लिख देना है मान्यवर महोदय, और राइटिंग पे आप लोगों को ध्यान देना है। ये बच्चे ने बहुत जल्दी लिखा है, इसमें राइटिंग थोड़ी यहाँ पे बेकार बनी है, लेकिन नहीं, आप लोगों को इसका आप लोगों को क्या नोटिस करना है, आप लोग इसकी हैंड राइटिंग में ना जाइए, आप लोग इसकी प्रस्तुतिकरण पे जाइए। जैसे कि इसने सजा के लिखा है, गंदा मतलब कि यहाँ पे जैसे यहाँ पे डार्क हो गया है तो इसने इसको काटा नहीं, इसको ऐसे छोड़ दिया है। तो आप लोग इसकी यहाँ पे डिजाइन पे जाइए, इसने किस प्रकार यहाँ पे कॉपी लिखी है, तो आप लोग को इसी तरह यहाँ पे हिंदी की कॉपी लिखनी है, ठीक। अब ये देखिए भाई,
ये देखिए इस बच्चे की हैंड राइटिंग पूरी की पूरी सही है और ये बच्चा टॉपर है पूरे की पूरे। ये देखिए एग्जामिनर ने चेक किया और 4 नंबर इसके पूरे के पूरे फिक्स हो गए हैं। ये देखिए स्वास्थ्य अधिकारी को ये पत्र आया है और इसकी हैंड राइटिंग आप लोगों को समझ में आ रही होगी। तो इसी को आप लोग फॉलो करिए और इसी प्रकार आप लोगों को यहाँ पर 2025 बोर्ड एग्जाम में पत्र लेखन लिखना है। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं एंड करते हैं। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। और जो 2025 बोर्ड एग्जाम में हिंदी की कॉपी आप लोगों को कुछ इसी प्रकार लिखना है भाइयों। इसी प्रकार अगर आप लोग लिख देंगे तो आप लोगों को 70 में 70 नंबर आप लोगों का पक्का हो जाएगा। पूरे के पूरे 101% 100% आप लोगों की गारंटी के साथ मैं देता हूं भाई। आप लोग गारंटी यहाँ पे ले रहे हैं मैं कि आप लोगों के 70 में 70 आप लोगों के नंबर पूरे पक्के हो जाएंगे। 24 फरवरी को आप लोगों का ये पेपर है हिंदी का। तो आप लोगों को ये वीडियो बार बार देखनी है। चलिए इस वीडियो को हम लोग यही एंड करते हैं। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे कि अगली वीडियो आप लोगों के पास आ जाए। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते कोई और नए टॉपिक के साथ। जब तक आप लोग बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते रहिए क्योंकि आप लोगों का बोर्ड एग्जाम बहुत ही नजदीक आ चुका है। जय हिंद, जय भारत।